मैं प्रणामी ग्लोबल स्कूल में कैंपस डायरेक्टर के तौर पर सेवारत हूँ। आपसे आज दो बातें करने की इच्छा हुई। प्रणामी ग्लोबल स्कूल में इंग्लिश मीडियम और गुजराती मीडियम दोनों ही हैं। इंग्लिश मीडियम सीबीएसई बोर्ड से एफिलेटेड है, नर्सरी से 10th तक, और गुजराती मीडियम नर्सरी से 12th तक एफिलेटेड है। इसके साथ साथ गुजरात बोर्ड में इंग्लिश मीडियम भी हमने गए वर्ष प्रारंभ किया, जिसमें 11th और 12th की क्लासेस चलती हैं। तो ये एक नया रूप लेकर अब आगे प्रणामी ग्लोबल स्कूल बढ़ रहा है। इस साल 10वीं और 12वीं का गुजरात बोर्ड का भी रिज़ल्ट आया और सीबीएसई का भी 10th का रिज़ल्ट आया। मुझे आपको बताकर बहुत खुशी हो रही है कि सीबीएसई में 100% रिज़ल्ट रहा और गुजरात बोर्ड में 10th और 12th दोनों का ही लगभग 85 से 95% के बीच में रिज़ल्ट रहा। ये जो संभव हुआ इतना अच्छा रिज़ल्ट, ये बच्चों की मेहनत, उनके माता पिता का संस्कार, उनको घर में बिठाना, पढ़ाना, ध्यान रखना, और विशेष तौर पर हमारे शिक्षक, प्रिंसिपल, स्टाफ मेंबर, जिन्होंने समय समय पर उनको अच्छा ज्ञान दिया, अच्छी दिशा दिखाई, और कभी बच्चे डिप्रेस ना हो, मुश्किल में ना आए, तो इस प्रकार का एक ज्ञान देकर उनको पूरे वर्ष तक उनको पढ़ाया गया, जिसका आज ये रिज़ल्ट, जिसका एक फल आज हमारे सामने है। और मुझे बहुत खुशी हो रही है आप सबको बताकर कि गुजरात बोर्ड में ख़ास तौर पर ये कहा जाता है कि रिज़ल्ट अच्छा नहीं आता। पिछले साल 22-23 का जब रिज़ल्ट आया तो मुझे ऐसा लगा कि इसमें अगर थोड़ी और मेहनत की जाती तो रिज़ल्ट और भी अच्छा आता। एक संकल्प लिया मैंने कि 23-24 के रिज़ल्ट में लगभग हम 100% के नज़दीक पहुंचने का प्रयास करेंगे। तो वो प्रयास एक बहुत अच्छे तरीके से सफल हुआ। बच्चे A1 ग्रेड में, A2 ग्रेड में, ओवरऑल ग्रेड में बहुत ही अच्छा उन्होंने परफॉर्मेंस किया। गुजरात बोर्ड का 10th का बच्चा जो फर्स्ट आया, उसके हर सब्जेक्ट में लगभग A1 ग्रेड 95% के करीब आया। तो इससे अच्छी अचीवमेंट, इससे अच्छी प्रसन्नता, इससे अच्छी खुशी माता पिता को ये प्रणामी ग्लोबल स्कूल के बच्चों ने दी। मैं आप सबको फिर से एक बार हार्दिक बधाई भी देता हूँ और आपने इतनी मेहनत की उसके लिए धन्यवाद भी देना चाहता हूँ। कुछ बच्चे जो 1 या 2 सब्जेक्ट में 1-2 नंबर से रह गए, तो उनको आने वाले जून के अंत में वो पेपर दोबारा देने का मौका मिलेगा, रिपीट करने का मौका मिलेगा। इसके लिए हमने स्कूल के अंदर एक स्पेशल कोचिंग सेंटर का बच्चों के लिए खोला है कि 1 महीने के अंदर उनको इतने अच्छे से कराया जाए कि जो 1 नंबर से रह गए उन सब्जेक्ट में भी वो 60%, 70% नंबर लेकर आएँ। ऐसा मेरा संकल्प है। और प्रणामी ग्लोबल स्कूल शिक्षा के साथ साथ बच्चों के संस्कार के ऊपर एक विशेष ध्यान दिया जाता है। क्यों? कि अच्छी शिक्षा हो और संस्कार अच्छे ना हो तो वो भी बच्चा बड़ा होकर अच्छी दिशा में नहीं चलेगा। इसलिए बच्चों को एक अच्छे संस्कार दिए जाते हैं, अच्छे तरीके से उनको समझाया जाता है। प्रेयर मीटिंग होती है, उसमें भी गीता के श्लोक ज्ञान के द्वारा, एक अच्छे संकल्प के द्वारा जो प्रण लेते हैं कि मैं देश की सेवा करूँगा, मैं अपने माता पिता की सेवा करूँगा, इस प्रकार के संकल्प के द्वारा सिखाया जाता है। और सबसे मुख्य बात जो शायद आपको किसी और स्कूल में नहीं मिलेगी कि प्रणामी ग्लोबल स्कूल का हर बच्चा, हर शिक्षक, हर अध्यापक, हर स्टाफ मेंबर आपस में एक दूसरे को अभिवादन प्रणाम के तौर पर करता है। क्यों? कि प्रणाम हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। प्रणाम करने से हमारे जीवन का परिणाम भी बदल जाते हैं। प्रणाम हमें एक अभिवादन है, प्रणाम हमारे हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का एक संस्कार है। प्रणाम करने से हमारा अहंकार मिटता है,
प्रणाम करने से हम झुकना सीखते हैं, और प्रणाम करने से बड़ा बच्चों को प्रणाम करते हैं तो हम उनको प्रेम देते हैं, और छोटे बच्चे बड़ों को प्रणाम करें तो एक उनका आदर सत्कार होता है। और इसके साथ साथ प्रणाम करने के साथ साथ उनको किसी प्रकार के बुरे व्यसन उनके अंदर ना पड़ें, पान, गुटखा, सिगरेट, तंबाकू या और किसी प्रकार के बुरे व्यसनों से वो दूर रहें, इस प्रकार की शिक्षा दी जाती है। आपस में एक दूसरे के साथ आदर करें, आपस में प्रेम से बोलें, कड़वा ना बोलें, गुस्सा ना करें और अच्छे विचार ग्रहण करें। ये भी एक हमारे सिलेबस का एक हिस्सा रहता है प्रणामी ग्लोबल स्कूल के अंदर। और साल 23-24 यानी अप्रैल 23 से लेके इस साल के अंदर प्रणामी ग्लोबल स्कूल में हमने बहुत ही इंफ्रास्ट्रक्चर में इम्प्रूवमेंट की है। नई बिल्डिंग बनी है और उसके अंदर 2 कंप्यूटर लैब बनाई गई हैं, क्योंकि आज भी आप भी देखते हैं कि छोटा छोटा बच्चा मोबाइल को ऑपरेट करना जानता है। तो कंप्यूटर की एप्लीकेशन, कंप्यूटर की नॉलेज मेंटल डेवलपमेंट के लिए भी ज़रूरी है, और आने वाले समय में हम चाहे जॉब करें, नौकरी करें, बिज़नेस करें या किसी प्रकार के कार्य में रत हों तो उसमें कंप्यूटर की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होती है। तो छोटे बच्चों से लेकर बड़े बच्चों तक सबको कंप्यूटर की अच्छी नॉलेज देने के लिए हमारे पास बहुत अच्छे टीचर्स हैं। उनके द्वारा हमारे स्कूल के बच्चे ख़ास तौर पर कंप्यूटर एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन अच्छे से सीख पाते हैं। इसके साथ साथ साइंस लैब, इस साल हमने लेटेस्ट साइंस लैब जिसमें एक अच्छे उपकरण जो अच्छी लैब में होने चाहिए वो भी लगाए हैं, और ख़ास तौर पर बच्चों को एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देने के लिए वीडियो के द्वारा 2 स्मार्ट क्लासेस लगाई गई हैं, जिसमें स्मार्ट बोर्ड होते हैं। स्मार्ट बोर्ड में क्या होता है कि आप बच्चों को चाहे साइंस, मैथ्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनवायरमेंटल साइंस, सब कुछ आप उनको लाइव बोर्ड के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से आप उनको पढ़ाते हैं, क्योंकि बच्चे जब देखते हैं, वीडियो देखते हैं तो वो जल्दी सीखते हैं। तो ये भी एक नया लेटेस्ट हमने स्कूल में ऐड किए हैं। अभी तो 2 लगे हैं, आने वाले समय में इसकी संख्या 5 हो जाएगी। और इसके साथ साथ बच्चों के अंदर एनसीसी का कैंप भी होता है। स्पोर्ट्स के अंदर हमारा एक स्कूल में क्रिकेट एकेडमी है, जिसके कोच रणजी ट्रॉफी के जो बड़े कोच थे वो उनको कोच देते हैं। आज 200 बच्चे क्रिकेट एकेडमी में हैं। इसके साथ साथ वॉलीबॉल, बैडमिंटन, खो खो, कराटे, स्केटिंग, आर्ट एंड क्राफ्ट, डांस, म्यूज़िक, हर प्रकार की शिक्षा ट्रेनिंग का भी एक हमारे स्कूल के अंदर ये उपलब्ध हैं। तो बच्चे जब स्कूल से निकलते हैं, 12th पास करके निकलेंगे, 10th पास करके निकलेंगे, तो उनको जीवन भर एक यादगार बनी रहे, इस प्रकार की शिक्षा का हम देने का प्रयास कर रहे हैं। उसका एक दूसरा मूल कारण भी है कि ये स्कूल एक सेल्फ फाइनेंस स्कूल है, और इसमें पैसा कमाकर किसी अपने के लिए प्रयोग करने का ऐसा कोई भी सोच नहीं रखते हैं। जो भी कुछ पैसा बच्चों की फ़ीस के माध्यम से आता है, गरीब बच्चों को स्कॉलरशिप भी दी जाती है। और ख़ास तौर पे जो 12th के बच्चे पास होने के बाद अगर वो सीए का कोर्स करना चाहते हैं और वो अच्छे हैं, तो वो उसके बाद वो कोई भी एकेडमी ज्वाइन करते हैं, तो हमारी जो ट्रस्ट है, खीरा मंदिर ट्रस्ट नौतमपुरी धाम का या निजानंद शिक्षण संस्थान, उनको स्कॉलरशिप भी देता है। तो इस प्रकार लक्ष्य हमारा क्या है कि अच्छी शिक्षा के साथ अच्छे संस्कार मिले और बड़े होकर अपने माँ बाप का सहारा बने। तो ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि आप भी स्कूल में आएँ, एक बार विज़िट करें, स्टाफ से मिलें, बच्चों से मिलें, स्कूल का निरीक्षण करें, और फिर आपको लगेगा कि काश मेरा बच्चा भी प्रणामी ग्लोबल स्कूल में पढ़ता होता। या छोटे बच्चे हैं तो आप शुरू से उनको बच्चों को यहाँ पर देंगे तो बड़े होकर वो एक अच्छे बालक बनेंगे, अपने माता पिता का सहारा बनेंगे। आने वाले वर्ष में 24-25 के लिए आपकी सब की शुभकामनाएं, और शिक्षक और बच्चों की मेहनत के साथ ये नया साल हमारे लिए अच्छा रहे। बच्चे अच्छी शिक्षा ग्रहण करके आगे बढ़ें, अपने माँ बाप का सहारा बने,
इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मेरा आप सबको प्रणाम।